हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनर्जी टॉयज की। एनर्जी मतलब ऐसी चीज जो कि कुछ भी तेज करने के लिए, भागने के लिए, किसी खिलौने को फेंकने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे खिलौने बना रहे हैं जो कि तेज भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं या बहुत तेजी से तीर की तरह जा सकते हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं कि उसमें तेजी से चलने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी आती है खाना खाने से, दूध पीने से, तो उन खिलौनों में एनर्जी आती है चाबी भरने से, या किसी रबड़ को खींचने से, या किसी लकड़ी के धनुष बाण को मोड़ने से। ठीक है, तो हमने आपको 2 खिलौने ऐसे बना दिए हैं। अभी चलो हम आपको कुछ और खिलौने बताते हैं। तो ये हमारा अगला खिलौना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए कुछ छोटे कागज के टुकड़े। ये लगभग 2 इंच बाई 2 इंच के कागज के टुकड़े हैं, और एक खाली पाइप का टुकड़ा। एक खाली पाइप का टुकड़ा। ये पाइप का टुकड़ा लगभग 7 या 8 इंच बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे कि जैसे ये शंकु के शेप का बन जाए। देखो मैं आपको पहले बनाकर दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक तीर या शंकु के शेप का नुकीला आ, नुकीले शेप का बन गया है। अब इसके ऊपर टेप लगाकर मैं इसको बंद कर दूंगा जिससे ये खुले नहीं। तो देखो बच्चों, हमने ये कागज को इस तरह से मोड़कर एक नुकीले शंकु या नुकीले तीर के आकार में गोल मोड़ लिया है। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कि इसमें मूंगफली या चना रख कर बेचते हैं। ठीक है, और इसको हमने टेप से चिपका दिया है जिससे ये खुले नहीं। अब हमें इस तीर को इस पाइप के साइज का बनाना है जिससे कि ये इसमें एकदम टाइट फिट हो जाए। तो देखो, इस पाइप में हम इस तीर को रखते हैं और देखते हैं ये कहाँ तक फिट होता है। जहां तक ये फिट होता है उस जगह पर हम पेन से निशान लगा देंगे जिससे कि हम उसको ठीक उसी साइज का काट सकें। ये देखो, तो ये हमने इस साइज में कर लिया है। अब हम इसको यहां से काट देते हैं जिससे ये तीर इस पाइप के अंदर एकदम फिट आएगा। तो ये देखो, हमारा ये कागज का तीर एकदम तैयार है, और ये इस पाइप में हमने ऐसे बनाया है कि एकदम ठीक फिट आ रहा है। अब इस तीर को तेजी से चलाने के लिए हमें एक छोटा सा काम और करना है। क्योंकि ये तीर बहुत हल्का है, तो हमें इसके अंदर कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिससे इस तीर का सामने का हिस्सा थोड़ा सा भारी हो जाए। उसके लिए हम इसके अंदर एक थोड़ा सा क्ले, एक बिल्कुल मटर के दाने के बराबर क्ले का हिस्सा डाल देंगे। अगर आपके पास क्ले ना हो तो आप मम्मी से जो रोटी बनाने के लिए आटा मलते हैं उसका एक बहुत छोटा सा मटर के दाने के बराबर का हिस्सा लेकर इसके अंदर भर सकते हो। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास कुछ क्ले है। इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ और इसकी छोटी सी गेंद बनाऊंगा, और उसको इस तीर के अंदर डालकर इसको पेंसिल से दबा देंगे जिससे ये इसके और आगे का हिस्सा थोड़ा सा भारी हो जाए। फिर ये तीर बहुत तेजी से चल पाएगा और बीच में गिरेगा नहीं। तो देखो, ये जो हमारे पास क्ले थी उसका एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल मटर के दाने के बराबर हमने इस कागज के तीर के अंदर डाल दिया है और उसको पेंसिल से अंदर दबा दिया है। अब ये हमारा कागज का तीर इस पाइप के अंदर चलने को बिल्कुल तैयार है। अब देखो इसको हम कैसे चलाते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा खाली पाइप, लगभग 8 इंच लंबा पाइप है, और ये हमने कागज का तीर बनाया है। इसको हमने इस तरह से काटा है कि ये बिल्कुल इस खाली पाइप के अंदर ठीक फिट हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक छोटा हिस्सा क्ले का डाल दिया है और उसको इसके तीर के नुकीले हिस्से की तरफ घुसा दिया है। अब अगर इस तीर को हम पाइप के अंदर लगाकर यहाँ पर छोड़ दें और यहाँ पर फूंक मारेंगे, तो इस तीर को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी हमारे फेफड़ों में से, क्योंकि हम जितना तेजी से इसमें फूंक मारेंगे वो तीर उतना ही तेज चलेगा। तो चलो ये मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। तो देखा तुमने, ये तीर इतनी तेजी से चलता है, लेकिन ये तेजी से तभी चलेगा जब आप इसमें खूब तेज फूंक मारो। क्योंकि जितनी आपके अंदर एनर्जी है
वो आप इस तीर को दोगे अपनी फूंक या हवा के प्रेशर के द्वारा, तो ये तीर बहुत तेजी से निकलता हुआ दूर तक जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कभी ये तीर किसी दूसरे बच्चे या किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ कभी ना चलाना। इसको हमेशा खुले में चलाना, जिससे किसी के चोट ना लगे। ठीक है? अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि जब ये खिलौना बच्चे क्लास में बनाते हैं तो उन्हें कितना मजा आता है। 1 2 3 तो बच्चों, हमारा अगला खिलौना है एक गुब्बारे से चलने वाली कार। जैसे आपने कुछ खिलौने देखे होंगे कि हम कार में चाबी भर देते हैं तो वो चलने लगती है। इस कार में हम चाबी भरने के लिए बहुत मजेदार तरीका यूज करेंगे। इस कार को चलाने के लिए एनर्जी आएगी उस गुब्बारे से। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये खिलौना बनाने के लिए मैंने एक पेंसिल बॉक्स के नीचे की ओर दो स्ट्रॉ के टुकड़े टेप से चिपका दिए हैं। ये साधारण कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ है, उसके दो टुकड़े मैंने काटे हैं और उनको टेप से यहाँ पर चिपका दिया है। और इस कार के पहिए बनाने के लिए मैंने ये 4 गत्ते के टुकड़े काटकर उनको गोल काट लिया है और उनके बीच में छेद कर दिया है। अब देखो, ये मैं फटाफट कार बना लेता हूँ। तो ये देखो कितनी जल्दी तैयार हो गई मेरी कार, जो आराम से चल सकती है। अब इस कार को चलाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? उसके लिए हम यूज करेंगे एक गुब्बारा और एक स्ट्रॉ। इस गुब्बारे के अंदर मैंने ये एक स्ट्रॉ का टुकड़ा अंदर घुसा दिया है और इसको रबर बैंड से कसकर बांध दिया है। अब इस गुब्बारे को हम यहाँ चिपका देते हैं, क्योंकि ये हमारी कार का इंजन है। तो देखो, इस टेप की सहायता से मैं इस गुब्बारे और स्ट्रॉ को यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो बस अब हमारी ये गुब्बारे वाली कार चलने के लिए तैयार है। देखो, ध्यान रहे कि जब तुम इसको चिपकाओगे तो स्ट्रॉ का थोड़ा हिस्सा बाहर निकला होना चाहिए, क्योंकि तुम इसमें फूंक भरोगे तभी ये गुब्बारा फूलेगा और इसमें एनर्जी आएगी। अब इस कार को मैं यहाँ पर रखकर जब छोड़ दूंगा तो इसमें से हवा निकलेगी और इसके धक्के से ये कार चलना शुरू कर देगी। तो देखा तुमने, कितनी मजेदार है ये हमारी गुब्बारे वाली कार। इस गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा खिंच जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो खिंच जाता है और उसके खिंचने से उसमें एनर्जी आ जाती है और वो हवा को तेजी से बाहर धकेलता है और उस हवा के धक्के से ये कार चलने लगती है। तो देखा, ये भी एक एनर्जी से चलने वाले खिलौने का उदाहरण है। देखो, अब हम तुम्हें एक और खिलौना दिखाते हैं। ये बनाना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए सामान नहीं होगा, लेकिन तुम इसको देखकर समझ सकते हो कि ये भी एनर्जी के विज्ञान के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसमें हमने 2 गत्ते के बड़े पहिए बनाए हैं और उनको 3 पेंसिल की सहायता से जोड़ दिया है और बीच में एक रबर बैंड है, जिसमें कि हमने एक लोहे का नट बांध दिया है। अब अगर इस पहिए को हम चलाते हैं तो ये रबर बैंड लिपट जाता है और उसमें एनर्जी भर जाती है। तो देखो, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसमें एनर्जी भर जाती है और ये वापस मेरे पास अपने आप आ जाएगा। देखो ये कैसे चलता है। देखा तुमने, इसको मैं जब दूसरी तरफ धकेलता हूं तो इसमें चाबी भर जाती है और ये वापस मेरे पास आ जाता है। 1 2 3 1 2 3 Wow, very nice. तो बच्चों, ये थे हमारे एनर्जी टॉयज। इन सब में तुमने देखा कि इन सब खिलौनों को चलने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि किसी तरह से हम खिलौने के अंदर एनर्जी भर दें। ये हम कर सकते हैं रबर बैंड को खींचकर,
गुब्बारे को फुलाकर या किसी लकड़ी को मोड़कर या कोई भी ऐसी चीज करके जिससे कि उसके अंदर एनर्जी भर जाए और वो झटके से छोड़ने पर कोई तीर या कोई खिलौने को तेजी से चला सकती है। तो कैसे लगे आपको ये हमारे खिलौने? इनमें से कुछ खिलौने तो बहुत ही आसान हैं और तुम अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। तो तुम ये खिलौने बनाओ और उनके फोटो हमें ज़रूर भेजना, क्योंकि ये सारे खिलौने बहुत मज़ेदार हैं। तो कुछ दिन बाद हम तुम्हारे लिए कुछ और नया आई लव साइंस का वीडियो लेकर आएँगे। तब तक के लिए बाय बाय।